हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम 4.4 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें से दूसरा, तीसरा और दूसरा क्वेश्चन और बच्चों चौथा क्वेश्चन, बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अगर आपने इससे पहले वाली प्रश्नावली नहीं करी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ जाकर उन क्लासों को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बच्चों आपने अगर इससे पहले वाली क्लास देखोगे तो आपको पता होगा कि इसके मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको कुछ समझा देता हूं इसमें भी, ठीक है, आप ध्यान से देखना इसको। अगर हमें मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति, अगर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हम जो सूत्र का उपयोग करते हैं वो होता है विविक्तीकर, ठीक है। इसको d से प्रदर्शित करते हैं हम और d बराबर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। अब आपको कुछ बातें यहां पर नोट करनी है। देखो अब यहां पर क्या होता है, अगर d का मान धनात्मक हो तो क्या होगा, तो अस्तित्व होता है, ठीक है, तो अस्तित्व होगा। अगर d का मान धनात्मक आ गया तो उसका क्या होगा, उसका अस्तित्व माना जाएगा, उसका अस्तित्व होगा, ठीक है। और अगर d का मान शून्य हो तो भी अस्तित्व होगा। यदि अगर d का मान 0 आ गया फिर भी उसका अस्तित्व माना जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके जो मूल आएंगे वो समान आएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, मूल समान होंगे। मतलब अगर आपका x बराबर 3 आया है तो दूसरा भी 3 ही आएगा, ठीक है, ये है मतलब अगर 0 आया d बराबर तो, ठीक है बच्चों। और अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए, d का मान ऋणात्मक हो तो अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा है देखो, अगर d का मान ऋणात्मक होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, मैं इस वीडियो में आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें पहला क्वेश्चन यहां पर यह दिया हुआ है, पहले हम इसका अस्तित्व की जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम ABC निकाल लेंगे। देखो A क्या है, इसमें A x के संग क्या जोड़ा हुआ है, देखो 2 है तो 2 हो जाएगा A। और B क्या है, देखो B -3 है, -3। और C क्या है, C है 5, ठीक है, ये हमारा है। तो अब क्या करेंगे अस्तित्व जानने के लिए, तो यहां पर लिखूंगा मैं अस्तित्व के लिए, ठीक है। अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, विविक्तीकर का सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। d बराबर क्या होता है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब देखो b क्या है, देखो b है -3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 क्या है, देखो 4a क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और गुणा c देखो c क्या है, c है 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, माइनस देखो 4 पंजे 20, 20 दूना 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखो 9 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -31। देखो ये ऋण में आ गया ना, तो ऋण में आ गया, तो मैंने क्या कहा था, अगर ऋण में आ जाएगा d तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः d का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या है, देखो ऋण आया तो यहां पर क्या लिखा हमने, मूलों का अस्तित्व अब नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे हम इसको हल नहीं करेंगे। अब बच्चों हम यहां पर 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर इसका अस्तित्व नहीं है। आप जब 11 में गणित पढ़ेंगे तो वहां पर इसका अस्तित्व होगा, ठीक है, वहां पर यह हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें पहले हम इसका ABC निकाल लेंगे। देखो A क्या है, यहाँ पर 3 है, और देखो B क्या है, B है 4√3, 4√3 काय का माइनस का, ठीक है। और C क्या है, यहाँ पर C है हमारा 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें विविक्तीकर सूत्र लगाएंगे,
ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब रख दो इसका मान, देखो b कितना है, b है हमारा -4√3 का स्क्वायर है और -4, देखो 4a क्या है हमारा, a है 3 और c क्या है, c है 4, ठीक है, तो ये लिख दो। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 16 होता है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और देखो 3, देखो 3√3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, गुणा 3 आ गया, ठीक है, -4 चक्को 16, 16 48 हो जाता है, तो यहाँ पर 48 हो गया। देखो 16 48, यानी कि 48 माइनस 48, यानी कि ये हो गया आपका 0, ठीक है। और हमने क्या कहा था, अगर 0 होगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा तथा मूल समान होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें द्विघात सूत्र से इसको हल कर लेते हैं, क्यों, तो बच्चों हम लगाएंगे इसमें द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघात सूत्र से। देखो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a होता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर जो आया था ये तो हमने निकाल दिया, ये हमारा क्या है 0, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है। देखो -b की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखो क्या है b की जगह हमारा -4√3 है, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे, तो मैं प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पर इसे 4√3, ठीक है। फिर क्या है, प्लस माइनस है, ठीक है। और देखो इसका मान क्या आया था हमारा, 0 आया था, तो यहाँ पर 0 रख दो इसका मान। और 2a, देखो 2a क्या है हमारा, a है 3, तो गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4√3 बट्टे 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो हम इसमें अगर प्लस चिन्ह लें, प्लस चिन्ह लेने पर तो हमारा क्या आएगा, देखो हमारा आएगा, देखो 4 बट्टे 6, ये √3 प्लस का 0, ठीक है। अब प्लस का 0 लिखे बात तो एक ही है। अब देखो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि हमारा आ गया 2√3 बट्टे 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, देखो माइनस चिन्ह लेंगे तब भी यही आ जाएगा x बराबर, ठीक है, क्या जाएगा हमारा 2√3 बट्टा 3, यही आंसर है। देखो जब भी हमारा 0 आएगा t बराबर, देखो आंसर हमारा दोनों x क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पर ये आंसर खत्म हो जाता है। अब देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो इसमें भी सेम ऐसे कर लेंगे, a b c निकाल लेंगे पहले इसका। a देखो क्या है 2 है हमारे पास, और b देखो b क्या है, b है -6 और c क्या है हमारे पास, c है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है। मूलों की प्रकृति के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, d बराबर, ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b क्या है हमारा, इसमें b है -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और देखो a क्या है हमारा, a है यहाँ पर 2 और c क्या है हमारा, c है 3, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, और स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा, यानी कि आप 36 में से 24 घटाओगे तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो ये किस में आया है, यह आया है आपका धनात्मक में, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम इसको द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा द्विघात सूत्र से, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, x बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac बट्टे 2a। देखो -b देखो हमारे पास क्या है, 6 है माइनस का, देखो ये 6 भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 6 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस। अब देखो b स्क्वायर -4ac देखो हमने निकाल लिया था, क्या आया था हमारा 12, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, और बट्टे 2a, देखो 2a क्या है हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हमारा कितना आ गया 6 प्लस माइनस बट्टे कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। और देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर कर लो तो कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 3 6, देखो 3 एकम 3। अब देखो 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 तो बाहर आ जाएगा,
और देखो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 3 आ जाएगा रूट में, बस ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो इसको हम और हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 कॉमन बाहर निकल रहा है, तो 2 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 3 6, 3 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2 भी बाहर निकल गया तो अंदर बच गया √3 और बट्टे में आ गया 4। ठीक है, अब देखो 4 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2, यानी कि बराबर हमारा कितना आ गया 3 + -√3 बट्टे 2, ये आ गया हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर देखो 3 + √3 बट्टे 2, और ये बच्चों यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरी बार में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 - √3 बट्टे 2, और दूसरा आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया तो, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बिल्कुल मत सोचो सब्सक्राइब करने के लिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देखो बच्चों, हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। ठीक है, ये हमारा काम आएगा, इसको ध्यान करना क्या बोल रहा है यहाँ पर। चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। तो बच्चों देखो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो a बराबर हमारा देखो क्या है 2 है, और b बराबर देखो हमारा क्या है k है। ठीक है, और c बराबर हमारा देखो क्या है 3 है यहाँ पर। ठीक है, अब तो क्या करेंगे इसके, अब देखो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है इसके मूल बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनुसार, क्या कह रहा है वो, कह रहा मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। और हमने कहा था मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है d बराबर 0 है तभी तो मूल बराबर है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो देखो क्या होता है b² - 4ac होता है d बराबर, है ना, ये क्या है बराबर 0 है कह रहा है। अब देखो b क्या है हमारा, b है हमारा k, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम k का हो जाएगा स्क्वायर माइनस देखो 4a क्या है, देखो a है हमारे पास 2, c क्या है देखो c है 3। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, देखो k² तो k² हो जाएगा माइनस देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो k² है, अब देखो -24 को उधर को भेजेंगे तो वहां जाकर हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो स्क्वायर k का देखो स्क्वायर को हटा दूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 24 के फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, देखो 24 के फैक्टर कर लो, देखो 2 12 दूना 24, देखो 2 छक्का 12, देखो 2 3 6, देखो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो 2 का और 2 का तो एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जा सकता है, देखो 2 बराबर देखो प्लस माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, देखो वही बात, देखो प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, लेने पर क्या हो जाएगा, k बराबर यह आ जाएगा आपका 2√6। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये आ गया, ए बार आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। देखो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k बराबर -2√6। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही है आपके आंसर। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इसके जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरा पार्ट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको करते हैं। तो बच्चों देखो अगला पार्ट हमारा ये है इसका। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों पहले इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो kx को अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका kx का स्क्वायर हो जाएगा, फिर kx -2 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका -2kx हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो a क्या है, देखो हमारे पास a है हमारे पास k। ठीक है, b क्या है, देखो हमारे पास b है -2k, तो यहाँ पर आ जाएगा -2k। ठीक है, और c क्या है, देखो हमारे पास c है 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो उसने एक चीज कही है, उसने इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसके मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा हमसे, चूंकि मूल बराबर हैं तो हमारा d बराबर क्या हो जाएगा, फिर d बराबर तो हमारा 0 है। ठीक है, अब d का मान क्या होता है, देखो हमारा d का मान होता है b² - 4ac बराबर ये क्या रखा है 0 है। देखो b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास -2k, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है देखो a है हमारा k, और c क्या है देखो c है हमारा 6। ठीक है, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस देखो 4 के, देखो 6 चौको 24, 24k हो जाएगा। ठीक है, 24k
बराबर 0। ठीक है, अगर मैं इसमें से 4 के कॉमन निकाल दूं बाहर, ठीक है, मैं 4 के कॉमन बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 के और बच जाएगा, और माइनस का देखो 6 चक्को 24, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इसका के तो बाहर चला गया, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, ये 4 इसके बट्टे में चला गया, यानी 0/4 का मतलब 0, तो यानी कि k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया आपका 0। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, और यदि, और दूसरा क्या है, k - 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, और दूसरा आंसर हमारा ये है बच्चों, यहीं पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, ठीक है, ना हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिपेंड किस पे है, तो डिपेंड यहाँ पर चौड़ाई पर है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे x। ठीक है, तो बच्चों देखो एक आम की बगिया कह रहा है, तो यहाँ पर एक आम की बगिया ऐसी बन जाएगी। ठीक है, आयत बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी बगिया हो गई, और देखो ये है लंबाई इसकी, और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और देखो लंबाई चौड़ाई पर निर्भर थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार, देखो उसने हमसे क्या कहा है, प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न से हमें क्या कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो यहां मान लेंगे हम बगिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुना है, तो यानी 2x हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी, और फिर हमें दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है बगिया का क्षेत्रफल। देखो बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, टोटल 800 मीटर दिया हुआ है ना। तो लंबाई देखो हमारे पास क्या है, लंबाई है हमारे पास 2x, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास x। ठीक है, बराबर हो गया 800। अब देखो गुणा हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 800। ठीक है, अब देखो 2 से 800 कट गया 4 बार। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो गया 400। ठीक है, अब x का मैं अगर स्क्वायर हटा दूं तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 400। ठीक है, और देखो 400 किसका वर्गमूल होता है, देखो 400 होता है आपका 20 का वर्गमूल। ठीक है, 20 को 20 बार गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, तो क्या में आएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो प्लस चिन्ह लेने x बराबर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, और माइनस चिन्ह लेने पर तो हमारा आ जाएगा x बराबर -20। अब देखो -20, देखो लंबाई माइनस में आई, ये तो संभव नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा गलत है। आंसर सही वाला हमारा कौन सा है, +20 वाला। ठीक है, तो यानी कि देखो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई है ना, तो बगिया की लंबाई कितनी है, 2x, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो लंबाई देखो लंबाई क्या थी हमारे पास, 2x थी। अब देखो 2 ऐसे रहेगा, x हमारा निकल चुका है 20 है, तो यहाँ पर 20 गुणा हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा हमारा 20 दूना 40 मीटर, यानी कि लंबाई कितनी है हमारी 40 मीटर। और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब देखो बच्चों हमसे चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन को करेंगे, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, मान लो हम यहां पर मान लेते हैं अमन और राजू। ठीक है, अमन और राजू 2 दोस्त हैं, उनकी जो दोनों की उम्र मिलाकर है वो टोटल 20 है। ठीक है, अब मान लो अमन की आयु आपको पता लग गई कि अमन की आयु आपकी 11 साल है, तो यानी कि बाकी कितने बचे 20 में से, बाकी आपके 9 बचे, यानी कि फिर 9 वर्ष किसकी उम्र होगी, 9 वर्ष राजू की उम्र होगी। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है, ऐसे हमें इसमें आंसर निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेंगे, देखो इसमें तो हम मानेंगे माना प्रथम मित्र की आयु। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है,
x वर्ष है और द्वितीय मित्र की आयु, द्वितीय मित्र की आयु, देखो x तो हमने इसकी मानी है और टोटल 20 है, तो हम क्या करेंगे 20 माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है, 20 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है, 20 में से जो भी x की होगी और जितनी बचेगी अब वो किसकी, दूसरे मित्र की हो जाएगी, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है यहां पर। अब देखो प्रश्न से हमसे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, क्या लिखा है उसने, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। देखो अगर पूर्व कहता है तो हम इसे माइनस में करते हैं, अगर पश्चात कहता है तो हम इसको प्लस में करते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले प्रथम मित्र की आयु, ठीक है, प्रथम मित्र की आयु कब, अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, देखो x माना था हमने इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, वर्ष। द्वितीय मित्र भी हो जाएगा, द्वितीय मित्र की आयु, देखो द्वितीय मित्र की आयु क्या मानी थी हमने, 20 माइनस एक्स मानी थी। अब देखो 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो इसमें से भी 4 घट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वर्ष। अब देखो 20 में से आप 4 को घटा दोगे तो आपका कितना आ गया, 16 आ गया, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गई वर्ष, ठीक है बच्चों यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आयु का गुणनफल 48 है, ठीक है, इसने खुद दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है आयु का गुणनफल कितना है, 48 है, तो हम आप लिखेंगे हम प्रश्न आयु का गुणनफल कितना है, 48 है, ठीक है, आयु का गुणनफल 48 है। अब देखो क्या है, देखो आप इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे इसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, देखो x माइनस 4 था और क्या था 16 माइनस एक्स बराबर गुणनफल कितना है, 48 है, बस लिख लिया हमने। अब देखो x को 16 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 16x हो जाएगा, ठीक है, अब x को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 को 16 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस का 64, ठीक है, 4 को x से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस का 4x बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। देखो इन सबको हम उधर को भेज देंगे बराबर के, ठीक है, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये यहाँ माइनस का है वहां जाकर हो जाएगा ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x 16x ये जुड़ गए थे, तो कोई जुड़कर क्या थे, ये 20x हो गए, उधर जाके ये क्या हो गया माइनस के 20x हो जाएंगे, तो 20x हो गए जोड़कर, ठीक है, और यहाँ देखो ये माइनस का 64 था वहां जाकर हो जाएगा प्लस का 64 हो जाएगा, और वहां प्लस का तो 48 है ही, बराबर हो गया अब 0, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो 64 और 48 को आप जोड़ो कितना आ जाएगा 112 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, और ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। अब देखो बच्चों इसमें से a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास इसमें 1, b क्या है, देखो b है हमारे पास माइनस का 20 और c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 112, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके अस्तित्व के लिए देखो अस्तित्व जानना है हमने पहले, ठीक है, के लिए क्या करते हैं, अस्तित्व के लिए हम विविक्तीकर का सूत्र लिखते हैं, ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो d बराबर देखो b स्क्वायर क्या है, देखो b स्क्वायर है हमारे पास माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा a क्या है, देखो a 1 है और c क्या है, देखो c है 112, ठीक है। अब देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 को जब आप 112 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपका 448, ठीक है, 448 आ जाएगा। अब देखो 400 में से 448 तक घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 48 बच जाएगा, है ना, और देखो ये आ गया आपका माइनस में, ठीक है, तो क्या देखो ये माइनस में आ गया तो हम लिखेंगे यहां पर d का मान ऋणात्मक है, ठीक है, d का मान ऋणात्मक है, अतः क्या होगा इसका हल संभव नहीं होगा, ठीक है, अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। बस बच्चों यहीं पर हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार और देखो, सब में समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें इसमें पांचों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखो बच्चों इसने हमसे कुछ नहीं कहा है कि पार्क कैसा है, वर्गाकार है कि आयताकार है, ठीक है, तो ये कह रखा है इसने एक पार्क है, ठीक है, और ये हमारा एक पार्क है और इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, ठीक है।
तो बच्चों हमें देखो इसमें दिया क्या है, पहले हम लिखेंगे इसमें दिया है क्या क्या दिया है। देखो हमें देखो बच्चों हमें इस पार्क का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, ठीक है। और जो पार्क का क्षेत्रफल दिया है हमें, पार्क का क्षेत्रफल वो दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे इसमें, माना पार्क की लंबाई, ठीक है, माना पार्क की लंबाई हमने मान ली x मीटर, ठीक है। तो पार्क का परिमाप हमें दिया हुआ है इसने 80 मीटर, और परिमाप है तो देख का मतलब होता है इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये चौड़ाई है तो ये भी आपकी चौड़ाई होगी, ठीक है। और देखो ये लंबाई है तो ये भी आपकी लंबाई होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, पार्क का परिमाप, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, लंबाई है प्लस चौड़ाई है प्लस फिर लंबाई है प्लस चौड़ाई है, ठीक है। अब देखो कितने हैं, देखो हमारे पास 2 लंबाई है प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है। और देखो पार्क का परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पर लिख लोगे 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 80 बराबर, देखो ये 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ आकर 80/2, और वहाँ बच जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी कि देखो बच्चों हमने लंबाई यहाँ पर क्या मानी है, लंबाई हमने यहाँ पर x मानी है, ठीक है। और देखो 80/2 यानी कि 40 हो जाएगा, और बराबर ये देखो लंबाई क्या मानी है, x मानी है, और प्लस क्या हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो यानी कि 40, इस x को इधर को ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा चौड़ाई। यानी कि चौड़ाई हमारी क्या है, 40 - x है, ठीक है, और लंबाई क्या है, x है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें पार्क का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तुम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, ठीक है। देखो पार्क का क्षेत्रफल इसने दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 400 लिख दो। और देखो लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई है हमारे पास x, तो लंबाई की जगह पे x लिख लोगे गुणा, और देखो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारे पास है 40 - x है, ठीक है, यह है हमारे पास। अब देखो ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, देखो x 40 से गुणा होगा तो 40x हो गया, और देखो x से गुणा हुआ तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बराबर क्या है, ये 400 है, ठीक है। अब देखो माइनस का x स्क्वायर है, और देखो इसको क्या करेंगे, इन सबको इधर को ले आएंगे, ठीक है, इन सबको इधर को ले आए तो ये हो गया प्लस का x स्क्वायर, और देखो ये 40x प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का 40x हो गया, ठीक है, और 400 तो इधर ऐसा ही रहेगा, बराबर हो गया 0। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है ना। यहाँ a बराबर देखो हमारे पास क्या है, a बराबर हमारा 1 है, b बराबर देखो क्या है -40 है, और देखो c बराबर हमारे पास कितना है 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर d वाला लगा देंगे, ठीक है, d बराबर क्या है हमारा b² - 4ac है। अब देखो b² देखो हमारे पास क्या है -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणा a देखो हमारे पास क्या है 1 है, और c देखो हमारे पास कितना है 400 है, ठीक है। तो देखो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 4 चक्को 16, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1600। देखो 400 को 4 बार गुणा करो कितना हो गया, 4 चक्को 16 हो गया, ये भी 1600 हो जाएगा, तो यानी कि बराबर हो गया 0, ठीक है। बराबर 0 है तो क्या होगा, इसका अस्तित्व तो होगा, लेकिन जो इसके मूल आएंगे वो समान आएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर d का मान 0 है, अतः यह संभव है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम इसको द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं द्विघात सूत्र से, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बराबर 2 है। अब देखो बच्चों b² - 4ac ये d तो है, और d का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ पर d का मान हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो देखो b हमारे पास क्या है, देखो b हमारे पास है -40, ठीक है। देखो 40 भी माइनस का है, और देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ खाली, और प्लस माइनस देखो ये क्या था, ये 0 था तो 0 हो जाएगा। और देखो 2a, देखो a क्या था हमारे पास, a 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया हमारा 40/2 प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 0 को घटाएं या जोड़ें, रहेगा तो 0 ही, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, देखो x बराबर हमारा आ गया 40/2, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बच्चों यही है आपका आंसर, ठीक है। देखो बच्चों हमने लंबाई मानी थी x, ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी निकल गई 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई 20 मीटर, ठीक है। और देखो चौड़ाई हमारी क्या थी, देखो चौड़ाई थी 40 - x,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो चौड़ाई 40 माइनस एक्स। देखो 40 माइनस एक्स से कितना है हमारा 20 है, तो 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। यानी क्या है, देखो लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों समान है। ठीक है, तो क्या है ये एक क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः पार्क एक वर्ग है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी 4.4 प्रश्नावली खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।